माँ का विग्रह है जिसकी आराधना वंदना में हम जीवन सब लोग लगाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और सच पूछो तो आप सब कवि हैं, बस थोड़ा सा अंतर है, आप बस लिखने में कहीं चूक जाते हैं। ऐसा नहीं है, आपका जो मानस है वो हमसे बड़ा कवि है। इसलिए कहता हूँ कि हिंदी के संसार में, मैं अक्सर ये अवध का क्षेत्र है तो मैं ये बात कहता भी हूँ कि आज तक अवधि का एक मानस जो रामचरितमानस है वही हिंदी ने माथे पर टांग रखा है। उससे बड़ा हिंदी को कुछ मिला नहीं अभी तक। ये आपकी ज़मीन की, आपकी माटी का वो तेवर है जिसमें जायज़ के जायसी जब लिखते हैं तो अवधि का अर्घान सबसे ऊपर आज भी हुआ है, और जब थोड़ा थोड़ा सा हमारे संस्कृति का बोध लेकर आता है तो तुलसी का। तब मैं एक प्रणाम के क्षण से बात शुरू करता हूँ। मातु भारती को भाव भारती को, साधना में रत हर रति को प्रणाम है। राष्ट्र देवता की आरती की दिव्यता में भव्यता को होम हर व्रति को प्रणाम है। और भाव की कालिंदी भारती की भाल बिंदी हिंदी के आखर बिंदी बिंदी को प्रणाम है। और राष्ट्र माटी हेतु देह माटी मेटे माटी जैसी मिटने की उस परिपाटी को प्रणाम है। शब्द ही मंत्र है और गाली भी बड़ा कष्ट होता है। चलो मातृभूमि कह देते हैं, ओनली लैंड। हमारे यहाँ तो माँ है, मातृभूमि ही नहीं है भारती तो मातृभूमि। प्राणवाती भारती की आरती रती रहे। मनु हो मलंगा मस्त चंगा भाव गंगा रहे। कीर्ति तिरंगा की विश्व में ऊंची गति रहे। तन मन धन 4 दिन रहे या न रहे, माँ रहे यशस्वनी यही बनी मती रहे। बहुत अच्छे। और प्राणों की जवानी मेरी तिरंगा की रानी है ये। जिए एक व्रती हो के मरे तो सती रहे। जिए एक व्रती हो के मरे तो सती रहे। वाह दादा वाह। जिसके लिए हम सब लोग लिखते हैं, रत्ना छूटे या रतन, रत्ना छूटे या रतन, तुलसी कर दो राम। होठों को तो विष मिले मीरा घूंटे श्याम, मीरा घूंटे श्याम। माँ ये तेरी बंदना कभी न हो अब बंद। धड़कन धड़कन सांस सांस हो साधना, धड़कन धड़कन छंद, धड़कन धड़कन छंद। एक बार हमने भी प्रयास किया। मेरे 2 मित्र हैं, एक उर्दू वाला बहुत जानकार है, एक अंग्रेजी वाला। अंग्रेजी वाले ने अपने घर जाकर कहा अपनी पत्नी से कि डार्लिंग टुडे यू आर लुकिंग वेरी किलिंग। भैया घर में ही उसका खूब चकना मखना हुआ, मौज आ गई। हमें बताया, हम टपकुआ के रह गए। दूसरा है कि उर्दू वाला दोस्त था हमारा, उसने भी आके कहा, घर गया, उसने कहा कि बेगम आज बड़ी कातिल लग रही हो। तो उसके यहाँ भी भैया जैसे अटन मटन शटन जो भी बनता है घर में हो गया सब, मौज आ गई उसकी। उसने फिर आके हमें बताया, हम टपकुआ के रह गए। अच्छा हमारे दोस्त हैं नीरज भाई, हम ठहरे हिंदी वाले। अब वही शब्द हमने भी जाके घर में कहा। हमने कहा कि आज बड़ी हत्यारें लग रही है। हो गई हत्या। उसके बाद जो गति हुई है वो बता नहीं सकते। अच्छा वो बताना भी चाहें तो भी छुप नहीं सकता, ना बताना चाहें तो। क्या हुआ कि जब हमारी 4थी बार शादी की बात चल रही थी, 4थी बार, अब 3 बार उठ गई थी, तो हमारे जो ससुर साहब थे वो जब घर आए पहली बार देखने के लिए, तो वो क्या बोले कि टोकन जब अपनी बिटिया का पहली बार बोले, हमारी बेटी गाय है गाय। कुछ शब्द यहाँ पर आए थे, मैं अब रखता हूँ। हमारी बेटी गाय है गाय, ये नहीं बताया। 2.5-3 साल बाद पता लगा मरखनी, मरकही, ये नहीं बताया। अरे शादी के समय भी जब विदा होती बोले ख्याल रखना, ये नहीं कहा अपना, वो भी 2-2.5 साल। कितना अच्छा सुनते हैं। एक बार आप तालियां अपने लिए बजाइएगा, बहुत बढ़िया सुनते हैं।
अच्छा, मेरे पिताजी भी कम नहीं थे, वहाँ समदिन अमदिन थी, रो रही थी, बड़े उससे गले लगाया उसको, बोले चिंता न करो, मेरा बेटा फैक्ट्री में डीजीएम है, ये इसमें कोई कमी ना है। अब समझ में आई हो तो कमीना ना समझना और ताली बजा देना। उन्होंने संधि कर दी, बोले हमारे बेटे में कोई कमी ना है। तो ऐसे ही हुआ करता है, लेकिन प्रेम में बड़ी ताकत होती है। प्रेम की ताकत की बात करें, जब हम यहाँ पर आ रहे थे अपनी गाड़ी से, अजीत हमारे साथ में था, तो जैसे ही आ रहे तो हमारी पड़ोसिन बहुत खूबसूरत भाभी हैं, तो वो उनका बच्चा गाड़ी में स्क्रैच ऐसे से कर रहा था, खेल रहा था। अच्छा, हम उनके प्रभाव में थे, वो जो वाले साथी रहते हैं, हमने उसके एक जड़ दी। अब वो बुक्का फाड़ के जैसे राखी सावंत की तरीके से बुरी तरह रोने लगा। अब हमने सोचा कि जैसे अभी लोग सुना गए थे, मार गुस्से में हिंदुस्तान पाकिस्तान अभी होने वाला है, लेकिन प्रेम में बड़ी ताकत है। हमने कहा भाभी जी, आपको देख के तो अंदाज़ा नहीं लगता कि आपका लड़का है ये। अरे उसके बाद भाभी तो मुस्कराई हैं। क्या किया? 2-4 कदम आगे गई, मुड़ के फिर एक बार तालियां बजाओ दद्दू के लिए, वाह। प्रेम में बड़ी ताकत है। फिर देखा पीछे मुड़कर और पता लगा कि बच्चे को घर में जाकर दोबारा कूटा। तो ये प्रेम की ताकत है। अच्छा, हमारे यहाँ फौजी साहब हैं, मैं चाहता हूँ उनके लिए कुछ कहूँ कि सच में इस दुनिया में खाकी के 2 रूप हैं। आप भी जानते, खादी ने जितना बिगाड़ा है हिंदुस्तान को, और किसी ने उतना बिगाड़ा नहीं है, और खाकी ने जितना संवार के रखा है उतना किसी और ने संवारा नहीं है। हम सच बताएं, आज हम जो सब लोग यहाँ पर हैं तो 2 लाइनें, मेरा महबूब है यही खाकी। फौजी दादा यहाँ पर होंगे, उनके लिए तालियां बजा दीजिएगा। मैं 2 लाइनें पढ़ता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। वह यही खाकी, मेरा महबूब है यही खाकी, हम पे मरती रही यही खाकी, यार खादी ने सिर्फ बांटा है, यार खादी ने सिर्फ बांटा है, एक करती रही यही खाकी, एक करती रही यही खाकी। अपना परिचय देते हैं। अभी जो बातें कुछ आई थी, ध्वंस का शंख सृजन की बांसुरी आह्वान करते हैं, कर्म के भाग्य को हम कवि स्वयं वरदान करते हैं, बाण हो शब्द वेधी मर्म वेधी प्राण वेधी, पर मंत्र के शर हमारे ही लक्ष्य संधान करते हैं। तब मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि भगीरथ गीत के हैं हम, छलकती धार लाए हैं बंजारे खुशबुओं के महकते हार लाए हैं बंजारे खुशबुओं के महकते हार लाए हैं। तुम्हारी तालियों को हम बहुत बेचैन हैं यारो, तुम्हारे ही उपासे हैं, तुम्हारे द्वार आए हैं, तुम्हारे ही उपासे हैं, तुम्हारे द्वार आए हैं। जब आप बिना कहे इतनी तालियां बजाते हैं, भले कम लगे लोग, यहाँ कम नहीं, मत करो भीड़ की बात, भीड़ के कान नहीं होते, क्योंकि भीड़ में सबके सब इंसान नहीं होते। तब मैं इस बात की चर्चा करते करते अपनी पीढ़ी की तरफ से एक बात करना चाहता हूँ। हर घर में, यकीन मानिएगा, ये हिंदुस्तान की चाहे कितनी आप बातें कर लें, जितने जोश खरोश की जो बातें होती हैं, संस्कार कोई सरकार नहीं सिखाएगी। संस्कार यार सरकार थोड़े लाएगी, कविता ही वेद और कुरान बन जगाएगी। संस्कार यार सरकार थोड़े लाएगी, कविता ही वेद और कुरान बन जगाएगी। पीर हूँ कबीर की ज़मीर का निबाह हूँ, राष्ट्र अस्मिता हूँ मैं बुरी तरह तबाह हूँ, करा हूँ मैं आहूँ मैं दाहूँ निबाह हूँ, पीर हूँ कबीर की ज़मीर का निबाह हूँ। तब मैं ये बात कहना चाहता हूँ कुछ शब्दों की यात्रा में कि हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं, यहाँ आगे जो बैठे हैं सारे लोग, मुझे लग रहा है हमारी पीढ़ी के हैं, तो वो जैसे सोफ़ा पुराना हो गया, आगे खसका दिया गया और आगे चला गया, जहाँ पानी टपक रहा है वहाँ कर दिया गया, जो ना मिल जाए। तो हमारे घर में बुजुर्ग फालतू सामान जैसे हो रहे हैं। तब मैं एक मुक्तक पढ़कर एक गीत रखना चाहता हूँ। बैठना जिनके पैरों था, हमारी पीढ़ी के लोग, वो सर पे आन बैठे हैं,
तपा सिर पेड़ सा वो पैर छाया तान बैठे हैं। आहा। और आप सिर पर बैठोगे तो जमाने की धूप से कैसे बचोगे। तपा सिर पेड़ सा वो पैर छाया तान बैठे हैं। जमाने की बला आएगी तो भी मुंह की खाएगी। अभी घर में हमारे यहाँ